तो मेरे नोटिस में तो ऐसे लोग आए हैं कि जो 25-25 साल मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं दिल्ली में, लेकिन 25 साल का उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने 1 मिनट भी पार्लियामेंट में अपना मुंह नहीं खोला। रिजर्वेशन के आधार पर वो लोग चुनकर तो आ गए, और चुनकर आ गए तो उन्होंने अपने मालिक की चाहत है उसको पहचाना। हमारा मालिक नहीं चाहता है कि हम पार्लियामेंट में या अपने लोगों पार्लियामेंट में बोलें, अपने लोगों की बात कहें, और मालिक तो हमें चुनकर लाता है। तो इसलिए तो वो लोग तो 25-25 साल तक ऐसे लोग हैं जो नहीं बोले हैं। अब भी पार्लियामेंट में 125 के लगभग हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, लोकसभा में 125 के लगभग हैं। तो सारी पार्टियों के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पार्लियामेंट मिलकर उतना नहीं बोले होंगे जितना बहुजन समाज पार्टी के 3 लोग बोले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि 3 भी ज्यादा पड़ जाते हैं। जितना अकेली मायावती बोली है तो उतना वो 125 मिलकर नहीं बोले हैं, चाहे वो कांग्रेस से हैं, जनता दल के हैं, बीजेपी के, कोई भी पार्टी के हैं वो, लेकिन वो 125 लोग वो इतना पार्लियामेंट में नहीं बोले हैं तो जितना बहुजन समाज पार्टी की 1 मेंबर पार्लियामेंट बोली है। अगर चलो वो कम पड़ जाए तो 3 है, हमारे तीनों मिलाकर ये तो हम दावे से कह सकते हैं कि जितना ये तीनों मिलकर बोले हैं उसके मुकाबले में तो वो लोग 125 नहीं बोले। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि हमारा जो वोट है वो बिकता है, चोरी होता है, लुटता है। जो इस किस्म के वोट से लोग चुनकर आते हैं, जो इस किस्म के वोट से लोग चुनकर आते हैं तो वो अपने मालिक की तरफ देखते हैं, उनके इशारे की तरफ देखते हैं। जैसे आगरा में अन्याय हुआ, जाटव लोगों के ऊपर अन्याय हुआ, तो मायावती ने 15 दिन 7 तारीख से लेकर 22 अगस्त तक 15 दिन लगातार पार्लियामेंट में या तो वो बोलती रही या उसने पार्लियामेंट की कार्रवाई को 40 मिनट तक रोका, 40-45 मिनट। और उसमें हमारे मंत्री थे, रामविलास पासवान मंत्री थे, वो आगरा जाकर आए, और रामधन एक कमीशन बैठा है, SC/ST का कमीशन बनाया गया, उसके चेयरमैन थे, वो आगरा जाकर आए। तो मायावती ने उनसे पार्लियामेंट में पूछा कि भाई आप लोग सरकार के तरफ से एक तो मंत्री है और इन लोगों के आधार पर बना है, और इनकी बात टेलीविजन के ऊपर करता रहता है कि इनको जरूर उठाना है, इनको तो बिल्कुल उठाना है, और इनके साथ तो न्याय होना ही नहीं है। आप जाकर आगरा आए हैं तो आपने क्या देखा है, तो आप अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखें ताकि हम उसके ऊपर सोच विचार करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत देखकर आ गए। तुम क्या देखकर आए हो तो वो इधर रखो। तो ना तो रामधन रख पाया और ना ही रामविलास पासवान रख पाया। तो इसलिए तो फिर ये इनको कोशिश करके दूसरा कमीशन बनाकर 6 आदमियों का पार्लियामेंट का कमीशन बनाकर तो वो आगरा भेजना पड़ा ताकि वो रिपोर्ट दे, तो उसके बाद बात आगे बढ़े। वो क्यों नहीं रख पाए? वो क्यों नहीं रख पाए उस बात को पार्लियामेंट में? वो इसलिए नहीं रख पाए कि उनको मालूम था कि उनके मालिक का हित इसी में है कि हम चुप रहें। अगर वो असलियत पार्लियामेंट में रखते हैं तो जिन लोगों ने उनको चुनकर लाया है और जिन लोगों ने उनको मंत्री बनाया है तो वो लोग उनको दोबारा आगे नहीं करेंगे अगर उन्होंने असलियत सामने रखी। तो असलियत छुपाना अपने लोगों के बारे में, जिनके बारे में वो दावा करते हैं, असलियत को छुपाना उन्होंने पार्लियामेंट में जरूरी समझा। ये रिकॉर्ड के ऊपर है। लेकिन एक आदमी ने सोचा, आगरा से चुनकर आया, आगरा में फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो उसने सोचा कि भाई ये देखो ये लोग तो मंत्री बन गए हैं और मैं भी काफी देर से लगा हुआ हूँ, मेरा भी दाव लग सकता है, लेकिन चुप रहने से तो नहीं लगेगा। चुप रहने के लिए तो सारे चुप ही हैं, तो मैं भी चुप हूँ, मेरा दाव नहीं लगेगा। तो इसलिए मुझे इनसे आगे बढ़कर कुछ काम करना चाहिए, कहना चाहिए। तो उसने क्या कहा, पार्लियामेंट में ये कहा कि भाई जाटव लोगों के साथ
इतना अन्याय नहीं हुआ जितना मायावती कहती है। जितना मायावती जितना मायावती कहती है तो उतना अन्याय नहीं हुआ है। मतलब उसकी तसल्ली नहीं हुई, उसकी तसल्ली नहीं हुई। जितना हुआ उससे उसकी तसल्ली नहीं हुई। तो अब हम समझ गए कि भाई अभी ये भी लाइन में लग गया है, लाइन में पहले नंबर पर आ गया है। तो अब ये जब भी कभी मौका मिलेगा तो सारे लोग जो मंत्री बनाते हैं, चाहे छोटा बनाए बड़ा बनाए, तो इसकी तरफ जरूर ध्यान देंगे। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वो छोटा मंत्री बन गया है। वो अगर रामविलास पासवान बड़ा मंत्री था तो उसी महकमे में वो छोटा मंत्री बन गया है। तो इसलिए तो अब वो ऐसा सोचते हैं कि भाई चलो मैंने अभी कह दिया ऐसा, अब मेरे लोग किधर जाएंगे? पैसे से, डंडे से और प्रचार से, मानी माफिया और मीडिया, ये तीन चीजें मेरे मालिक के पास बहुत है। पैसे से हम लोग इन लोगों को खरीदेंगे, जब इलेक्शन होगा पैसे से खरीदेंगे, डंडे से इनको वैसे ही चालू कर देंगे, और या फिर प्रचार ऐसा होगा कि जिससे ये लोग आज की बात भूल जाएंगे और ताजी बात फिर की जाएगी और इनके हित की बात की जाएगी, तो उससे आधार पर फिर चुनकर आ जाएंगे। तो इस किस्म का जो रवैया है, तो ये क्यों होता है? इस किस्म का रवैया क्यों होता है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा जो मूवमेंट है, जो हमारे बुजुर्गों ने शुरू की है, वो राजनीतिक में बराबरी तक तो आ गई है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक आधार पर वो अभी भी उसी जगह खड़ी है जिस जगह 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था।